नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। साधना न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। जिस सूची का सबको बेसब्री से इंतजार था, कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है। नारायणपुर विधानसभा से कांग्रेस ने चंदन कश्यप को टिकट दिया है। अखबारों एवं टीवी चैनलों में ऐसी खबर थी कि रजनू नेताम को नारायणपुर से इस बार कांग्रेस का टिकट मिलेगा। हमारे साथ रजनू नेताम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रजनू नेताम जी, आप नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। लिस्ट आने से पहले आपका नाम अखबारों एवं टीवी चैनलों में विधायक प्रत्याशी के रूप में चल रहा था। कैसे आपका टिकट कट गया? क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले साधना देवी जी को धन्यवाद। ये तो एक एआईसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी एक प्रक्रिया थी। उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए बेहतर पैनल तैयार किया गया था। उस पैनल में कहीं ना कहीं विभिन्न तरह के सर्वों को देख करके ये लिस्ट सूची तैयार किया गया था और इस सूची के आधार पे नाम चल रहे थे। और मीडिया का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तो डे बाई डे चलाते रहते हैं। लेकिन जो सूची तैयार की गई थी उस सूची में हमें तो ये जानकारी नहीं है कि काट छाट किया गया। जैसा भी हो सकता है शीर्ष नेतृत्व अपनी स्थितियों को देख करके सब कर सकते हैं। जो भी निर्णय आया है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय में हम सभी सहमत हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि हम नारायणपुर विधानसभा दोबारा जीतेंगे और जीत करके कांग्रेस का विधायक हम बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है कार्यकर्ताओं के बल पे। हर नेता की ख्वाहिश होती है कि वो चुनाव की राजनीति में। रजनू नेताम की भी ख्वाहिश रही होगी कि वे नारायणपुर के विधायक प्रत्याशी बने। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद देखा जा रहा है कि कई एनएसयूआई के पदाधिकारी अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। क्या नारायणपुर में भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है? रजनू नेताम के समर्थकों में किस प्रकार का माहौल है इस वक्त? निश्चित ही जो मेरे समर्थक हैं, जैसे ही लिस्ट आई है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में मेरे का जो कार्यकर्ता रहे हैं और समाज के लोग रहे हैं, इस बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि नारायणपुर से टिकट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। और ये हर कार्यकर्ता के मन में एक आशा की किरण रहती है कि हम इस बार हमें नारायणपुर से एक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी देगी, ऐसी सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। अब नहीं, हम कहीं ना कहीं हम खरे नहीं उतर पाए पार्टी के अनुरूप, संगठन के अनुरूप और हमारे शीर्ष नेतृत्व के अनुरूप। उसमें मेरी प्रतिक्रिया तो ये कहूँगा कि जो निर्णय है सिरोधार्य है और उस निर्णय पे कांग्रेस के लिए हम काम करें। लिस्ट का सबको इंतजार था, लिस्ट आ चुकी है। अब आपके क्या टारगेट्स हैं? क्या आप लोग नारायणपुर विधानसभा सीट जीत रहे हैं? अगर जीत रहे हैं तो कितने मतों से आप लोग जीत दर्ज करेंगे? निश्चित ही हम चुनाव समर में कूद चुके हैं और हर किसी का लक्ष्य है कि हमें कांग्रेस पार्टी को जिताना है। कांग्रेस पार्टी है तो कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं ये पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, विचार होते हैं, उनको लेकर के हम जाते हैं। कार्यकर्ताओं में प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी से हम सब अपेक्षा रखते हैं कि बेहतर काम करें। बनने के बाद वो उन चीज़ों में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छे काम हों। लेकिन बहुत जगह पे देखने मिलता है कि भौगोलिक परिस्थितियों की स्थितियों को देखकर भी पार्टी प्रत्याशियों का चयन हो सकता है, किया जाता है। मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और उम्मीद है कि हमें जो प्रत्याशी मिला है, हम हर मतदान केंद्रों में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और बेहतर काम करेंगे और हम मतदान केंद्रों में हमें ज़रूर लीड मिलेगा, बढ़त मिलेगा और वही लीड हमारे प्रत्याशी का विजय होना तय करेगा और सरकार बनाने में भी अहम भूमिका उनके मतदाताओं की, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही होती है।
राजनीतिज्ञों का कहना है कि बस्तर के राजीव भवनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज लिस्ट आने के बावजूद नारायणपुर राजीव भवन में काफ़ी कम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। क्या इस बार कांग्रेसियों में उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसी स्थिति नहीं है। आज ही हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची, प्रत्याशियों की सूची जारी हुआ है AICC के माध्यम से। और आज आप सबको ज्ञात है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और कहीं ना कहीं हमारे सनातन समाज में, हिंदू समाज में नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन परिस्थितियों की वजह से हमारे यहाँ कार्यकर्ता आज कम आए हैं। फिर भी कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ता के आसपास आए थे। हमने किसी तरह चुनाव कार्यालय राजीव भवन की एक रूम को तैयार करके, चुनाव कार्यालय तैयार करके, हम भवन का लोकार्पण नहीं किए हैं, चुनाव कार्यालय हेतु वहाँ पे नारियल फोड़ करके कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए मैं ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की बॉडी को इनको तैयार करने के लिए कहा था और वो तैयार हो गया। तो आज शुभ अवसर थी कि हम पूजा अर्चना करके उस रूम में हम प्रवेश करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठने के एक अवसर मिला। और कमी होगी तो निश्चित ही मैं भी आज उस वहाँ पे आया नहीं था कि कांग्रेस भवन के पूजन में मैं सुबह ही रायपुर से नारायणपुर को घर पहुंचा था। इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई आने में। आने वाले दिनों में आप चहल कदमी आप देखेंगे ज़रूर। धीरे धीरे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती है और उस भीड़ से आप आकलन लगाएंगे कि हम इस विधानसभा में एक खामोशी मायूसी से वाली बात स्थिति नहीं रहेगी, एक रौनकता रहेगी, भारी उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रहेगा। और कार्यकर्ताओं की उत्साह को देख करके आप एहसास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी विजयी की ओर है। और ये तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी बढ़त होगी, ये अभी आकलन करना थोड़ी सी मुश्किल काम है। आने वाले समय में जब भी हम मैदान में मतदाताओं के बीच बूथों पे जाएंगे तो ये आप सबको नज़र आएगा देखने में कि कितने वोटों की बढ़त के साथ हम आगे जा सकते हैं। आपने बताया कि आप राजधानी में थे, तो क्या कुछ बातचीत हुई सीनियर लीडरों से? किस प्रकार का माहौल था? क्या कुछ बातचीत हुई आपसे? ये तो कुछ चीज़ें मैं कह नहीं सकता, ये हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों की बातें हैं। हमने जो भी निवेदन करना था, अपनी बात कहनी थी, नारायणपुर जिले की जो वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हुई थी उन स्थितियों को हमने रखा। क्योंकि हमारा नारायणपुर जिला संपूर्ण जिला में 127 पोलिंग सेंटर हैं और मर्दापाल एक RI सर्कल है, भानपुरी एक RI सर्कल है। हमारे नारायणपुर में 80,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और भानपुरी एक RI सर्कल में लगभग 52-53 हज़ार मतदाता हैं और यहाँ मर्दापाल RI सर्कल में एक 28,000 के आसपास मतदाता हैं। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठों ने भानपुरी और मर्दापाल को जोड़ करके ये एक आकलन करके वहाँ के प्रत्याशी दिए हैं। कहीं ना कहीं नारायणपुर वालों को एक मायूसी तो लगता है कि हम उम्मीद थी कि इस बार स्थानीयता की मांग थी, हर वर्ग के लोग नारायणपुर जिले का निवासी को प्रत्याशी बनाया जाए और यहाँ की जो भी सड़क है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, ये स्थितियों पे हमेशा नज़र रहे और नज़र रहने की वजह से यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, यही सोच इस ज़िले के लोगों की थी। नहीं मिली कोई बात नहीं है, फिर भी हम अच्छी व्यवस्थाएं देने की कोशिश करेंगे। चंदन कश्यप अब नारायणपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या आप लोग चुनाव प्रचार के लिए क्या आप लोग तैयार हैं?
हम बिल्कुल तैयार हैं और मतदान केंद्रों के पारा में, मोहल्ला में, अनुभाग में हम ज़रूर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए हम मतदाताओं को से कांग्रेस के प्रति वोट देने की अपील जरूर करेंगे। अब मतदाताओं के मन में जो भी भावना रहेगी, गुप्त मतदान होता है, अब उनके विचार उस ईवीएम की मशीन में कैद होगी तो वही मतदाता जानेगा कि हम किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को हम वोट दिए हैं। ये तो गुप्त मतदान है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख को एक अच्छे परिणाम नारायणपुर जिले से आएंगे और नारायणपुर का विधायक विजयी होकर के हमारे छत्तीसगढ़ के सदन में जाएंगे और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ मैं अपील भी करना चाहता हूं कि नारायणपुर विधानसभा के मतदाताओं को कांग्रेस पर भरोसा रखते हुए, भूपेश पर भरोसा रखते हुए कांग्रेस को एक बार मतदान करके कांग्रेस को मजबूत बनाए, अच्छी सरकार, छत्तीसगढ़ियों की सरकार हम दे सके और बेहतर इस छत्तीसगढ़ के लोगों को दे पाएँ। यही उम्मीद और आशा के साथ हम चुनाव में जाएंगे। तो ये थे रजनू नेताम जी, नारायणपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। काफ़ी समय तक इनका नाम नारायणपुर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चला। हमने इनकी टिकट न मिलने के बाद हमने इनकी प्रतिक्रिया जानी। कैमरामैन टिकेंद्र के साथ पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, साधना न्यूज़, नारायण।